विकी मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बेलन, शंकु और गोला घन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी में आ रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी में बेलन, शंकु, गोला से ज़रूर ना एक दो क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं, इसलिए आज हम लोग बेलन, शंकु और गोला घन से पर कुछ क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो है बेलन से है। एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए, बेलन की लंबाई दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है, तो या तो आयतन पूछ सकता है, या वक्र पृष्ठ पूछ सकता है, या संपूर्ण पृष्ठ, या तीनों पूछा गया है। मैं तीनों निकाल रहा हूँ, जो कि परीक्षा में अगर आयतन पूछता तो आयतन निकाल लीजिएगा, वक्र पृष्ठ पूछता तो वक्र पृष्ठ निकाल दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ पूछता यानी तीनों नहीं पूछ सकता एक साथ, तो तीनों में से कोई एक जरूर पूछेगा। तो हमने तीनों हम लोग आज तीनों निकालेंगे। देखिए, बेलन यह दिया क्या क्या है, यानी त्रिज्या दिया है बेलन की, त्रिज्या r बराबर 3.5, यानी 3.5 है, तो इसको लिखेंगे 35/10। 10 में हटाकर 10 कर देंगे, काट देंगे आप लोग 5 से, 5 7 35, 5 गुना के 10। और यह ऊंचाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आयतन। सबसे पहले आयतन निकालिए। देखिए, आयतन कैसे निकाला जाता है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r²h। पाई का मान होता है 22/7 गुणे r आपका त्रिज्या है, यही ना r है 3.5, यानी इसको लिखा गया 7/2। इसको 2 घात 2 बार फैलाइए, 7/2 गुणे 7/2 गुणे h, ऊंचाई कितनी है 80। इसी को काट देंगे, आपका बेलन का आयतन आ जाएगा। देखिए, एक साथ से एक साथ को काट दीजिए, और इस 2 को इसको काटेंगे तो 11 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 40, 2 चौको 48। अब क्या क्या बचा है आपका, 11 गुणे 7, ये 7 बचा, और गुणे 40। इसका जब गुणा कर देंगे आप लोग, इसका जब गुणा किया जाएगा तीनों का, ये हो जाएगा 3080 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन घन सेंटीमीटर में आता है। देखिए, ये आ गया आपका आयतन। चूँकि अगर आयतन पूछता है तो आयतन का आपका आ गया, सॉरी इधर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका देखिए इधर मैं लगा दे रहा हूँ। यह आपका जो बचा है यहाँ पर 11 गुणे 7 बचा, 7 गुणे 40, इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3080 घन सेंटीमीटर। इसका आयतन आ गया 3080 घन सेंटीमीटर। अब देखिए, आपने बेलन का आयतन तो निकाल लिया, अब बेलन का पृष्ठ पूछ रहा है। बेलन का पृष्ठ हम लोग निकालेंगे। बेलन का पृष्ठ, आइए, बेलन का पृष्ठ आपका हो जाएगा। अगर बेलन का पृष्ठ पूछता है तो लिखेंगे आप लोग बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r/h। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r/h। तो 2 है, 2 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे r जो दिया है 7/2 गुणे h दिया है ऊंचाई 80, इसी पर रख लेंगे हम। तो देखिए, काटिए इसको, 7 से तो 7 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए,
अब आपका क्या क्या बचा है, 22 और 80 बचा है। तो 22 का 22 गुणे 80 पूरा कर लेंगे तो हो जाएगा 8 दूना के 16 के 6, 8 दूना के 16 के 17, यानी 1760 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इसका वक्र पृष्ठ आ गया 1760 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका बेलन का वक्र पृष्ठ भी आ गया। यदि संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तो हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। आइए देखिए संपूर्ण पृष्ठ निकालिए आप लोग। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r। ये सूत्र आपका है। तो 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे r जो है 7/2 कोष्टक में h कितना है 80 आपका है, और प्लस r जो है आपका है 7/2। काट दीजिए, 7 को 7 से काट दीजिए, 2 को 2 से काट दीजिए। यहाँ 22 बचा और इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 160 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका 22। दिखाई दे रहा है आपको ना? दिखाई नहीं देता था, हम फिर दूसरे लाइन में लिखे, नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। 22 गुणे 160 और 7 जोड़ेंगे तो 167/2 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 गुणे 167 गुणा कर देंगे। 11 का 167 में जब गुणा किया जाएगा हो जाएगा 1837 सेंटीमीटर वर्ग। देखिए आपने इससे आपका आयतन भी आपने निकाल लिया, वक्र पृष्ठ भी निकाला और संपूर्ण पृष्ठ भी निकाला। तो जो भी परीक्षा में पूछता है, यदि परीक्षा में आयतन पूछता तो आयतन हम निकाल देंगे, यदि वक्र पृष्ठ पूछता तो वक्र पृष्ठ निकाल देंगे, यदि संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र ये है, इसको रखकर हम निकाल देंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। अब देखते हैं गोला से प्रश्न। देखिए क्वेश्चन दूसरा आपका है, एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो गोले से भी रेलवे ग्रुप डी में गोले से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में एक ना एक 2 पूछे जा रहे हैं। देखिए तो गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, इसका आयतन भी पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ भी पूछ रहा है। तो परीक्षा में सिर्फ आयतन पूछ सकता है या संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। हम दोनों निकाल रहे हैं, दोनों निकाल लीजिए। देखिए यदि दोनों निकाल लीजिए, अगर कोई भी पूछता है उसको आप निकाल देंगे। देखिए पहले गोले की त्रिज्या, यानी त्रिज्या दिया क्या है, त्रिज्या गोले की जो त्रिज्या दिया है r बराबर दिया है वह 10.5। इसको लिख सकते हैं 105/10। 10 में हटाकर नीचे 10 से भाग दे देंगे, काटेंगे आप, 5 से काटे 5 दूना के 10, 5 एक कम 5, 5 दूना के 10 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 21/2 आ गई। तो पहले आयतन निकालिए, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r का घन। यही सूत्र है, इसी सूत्र पर हम लिख देंगे तो आयतन निकल जाएगा 4/3 पाई r का घन। देखिए ये 4/3 है, गुणे पाई का मान होता है 22/7 और r त्रिज्या जो दिया यहाँ पर 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2। इसको हम 3 बार लिखें क्योंकि r पर 3 पावर है ना, तो इसको हम 3 बार लिख देंगे। इसी को काट देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए काटिए, 2 दूना के 4, इसी ये कट गया। इस 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। 7 से काटिए, 7 त्रिक के 21, फिर 3 से ये 3 काट दीजिए। देखिए सभी नीचे का सब कट गया है, ऊपर में 11 बचा, 21 बचा और 21 बचा। इसका गुणा कर दीजिए, 11 गुणे 21 गुणे 21
जब इसका गुणा करेंगे आप 11 गुणे 21 गुणे 21 का, ये हो जाएगा इसे गुणा करके देख लीजिए आप लोग। गुणा करेंगे 21 का 21 में गुणा करेंगे तो एक एक कम एक दो और दो एक कम दो, दो दूना के चार, 441 आ रहा। फिर 11 गुणा कर लीजिए आप लोग, 1 4 4 और यहाँ जाएगा आपका फिर वही 1 4 4 4 8 5 1 आ गया आपका। गुणा करने पर 4851, 4851। आयतन हमेशा घन में लिखा जाता है, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, या इस पर 3 घात लगा सकते हैं इसको हटाकर। देखिए आयतन आपका निकल गया, गोले का जो आयतन है वो आ गया 4851 घन सेंटीमीटर। अगर आयतन पूछता है तो हम आयतन निकाल देंगे इस तरह से, और संपूर्ण पृष्ठ पूछता तो हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। अब इसी का संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाएगा, तो आइए संपूर्ण पृष्ठ इसी का निकाल दिया जा। यानी आयतन पूछे तो आप लोग आयतन निकाल दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तो संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछता तो यह सूत्र लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए 4 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे, और आर आपका दिया है 21/2 गुणे 21/2। इसको हम 2 बार विस्तार करेंगे क्योंकि यहाँ पर आर पर 2 घात दिया हुआ है। देखिए काटिए, 2 दूना के 4, ये से कट गया, 2 दूना के 4, 4 से 4 कट गया, 7 से काटिए, 7 त्रिके 21। अब क्या क्या बच रहा है, 22 बच रहा है, ऊपर है, ऊपर 3 भी है, फिर 21 भी है। इसका जब हम गुणा कर लेंगे तो गुणा जब करेंगे इसका, ये हो जाएगा आपका 1386। ये हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर। यानी संपूर्ण पृष्ठ पूछता तो वर्ग लिखा जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ पूछ दिया तो आपने संपूर्ण पृष्ठ निकाल दीजिएगा, इसका गुणा कर लेंगे तीनों का, 1386 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इसी क्रम में अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगर आयतन पूछता तो हम आयतन निकाल देंगे, और संपूर्ण पृष्ठ पूछता तो हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल देंगे। तो आयतन के लिए सूत्र मैं बताया था, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए सूत्र आपके सामने यही है, इसका प्रयोग आप लोग करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये घन से है, घन से लिया गया है। एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात कीजिए। देख लीजिए घन की सभी भुजा बराबर होती है, तो घन की भुजा 8 दिया है, तो हमको आयतन भी ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करना है, और विकर्ण भी ज्ञात करना है। तो परीक्षा में तीनों नहीं पूछ सकता एक ही साथ, तीनों में से कोई एक पूछेगा। तो देखिए मैं तीनों निकाल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग घन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो घन का पहले भुजा दिया है, लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा का घन, यानी सूत्र है भुजा का घन। अब देखिए भुजा क्या है, भुजा 8 है, तो 8 पर हम घन लगा देंगे, मतलब इसको 3 बार विस्तार करेंगे। 8 गुणे 8 गुणे 8, 3 बार हो गया क्योंकि 3 पावर है 8 पर, तो 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 का 8 में गुणा करेंगे 64, 64 के जब 8 में गुणा करेंगे हो जाएगा 512। ये भी आयतन है तो घन हो जाएगा 512 घन सेंटीमीटर, 512 घन सेंटीमीटर। अब देखिए इसी क्रम में अब हम
घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे, क्योंकि अब संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो आयतन पूछता तो हम यह सूत्र लगाकर ऐसे हल कर देंगे, यानी भुजा का घन तो 8 का घन हो जाएगा, 3 बार विस्तार कर देंगे, तीनों का गुणा कर देंगे, 512 आ जाएगा। अब लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तो हम घन का संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे, यानी 6 गुणे भुजा 6 गुणे भुजा का वर्ग, यह सूत्र लगाएंगे 6 गुणे भुजा का वर्ग। तो 6 गुणे भुजा क्या है 8, 8 पर पावर 2 कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 गुणे 8, 2 बार विस्तार कर देंगे, 8 गुणे 8 सॉरी खांसी आ रही है। देखिए 6 का 8 में गुणा करेंगे, फिर 8 में गुणा करेंगे, जितना होगा वहाँ पर हम लिख देंगे। इसका जब गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। आपने आयतन ज्ञात कर लिया, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लिया, अब विकर्ण हम ज्ञात करेंगे इसका। देखिए मैं आपसे पहले बता दिया हूँ, इन तीनों में से कोई एक पूछेगा, या तो घन का आयतन पूछ सकता है, या घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ सकता है, या विकर्ण। तो घन का आयतन पूछता है तो हम ये सूत्र लगा के हल कर लेंगे। अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तो हम ये सूत्र लगाएंगे 6 गुणे भुजा का वर्ग, और घन का विकर्ण यदि पूछता है तो हम इसका ये सूत्र लगाएंगे। अब हम लोग घन का विकर्ण ज्ञात करेंगे। घन का विकर्ण का सूत्र होता है भुजा कड़ी में 3, भुजा कड़ी में 3। तो भुजा कितना है 8 है, 8 कड़ी में 3, बस इसमें कुछ करना नहीं है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर, 8 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका विकर्ण। तो आपको जो भी पूछता है, चाहे आयतन पूछे, चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछे, चाहे विकर्ण पूछे, आप तीनों निकाल सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।